हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट में आपका दाबॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने मल्टीपल ऑडियो को मर्ज करा, एक से बढ़कर एक है। तो वीडियो का आज का कंटेंट होने वाला है दोस्तों। मैडम गुस्से में बोली, जब हमने सेटलमेंट का हाई वीवर पे मांग लिया तो आपकी औकात नहीं है सेटलमेंट करवाने की। तो दोस्तों, जब इनकी दाल नहीं गलती है ना, तो ये फिर ऊल जलूल बातें करने लग पड़ते हैं और ऐसे पिंच करेंगे कि आप जोश जोश में आकर के हाई वेवर पे सेटलमेंट करवा लो। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशंस को धैर्य के साथ आपको हैंडल करना है। तो चलिए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। उससे पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, प्यारा सा कमेंट कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक भी कर लेना ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हेलो। हाँ। चंपक भाई बोल रहे हैं? हैं? चंपक भाई बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। आरबीएल बैंक से बोल रही हूँ सर। हाँ बोलो। सर आपको पेमेंट बाकी है? कितना? हेलो। कितना है? एक मिनट चालू रुको सर। सर 3,000 रुपये है सर मिनिमम पेमेंट। टोटल? टोटल है आपका बता रहे हैं सर। हेलो। हाँ। सर 32,250। 32,250। यस सर। सेटलमेंट कितने में होगा? सर सेटलमेंट आपका होगा, हेलो। हाँ। सर सेटलमेंट आपका होगा 15,000 में। 15,000? यस सर। और डीपीडी कितनी है इसकी? यस सर। डीपीडी कितनी है? डीपीडी यस सर। एनपीए हो गया नहीं हुआ? हाँ। हेलो। हाँ। हाँ सर, क्या बोल रहे हो सर? डीपीडी कितनी है? कितने दिनों से बाकी है? सर दिसंबर महीना से है, 1 मंथ का बाकी होगा सर। दिसंबर का 3 मंथ से पेमेंट बाकी है सर आपका। 3 मंथ से पेमेंट क्यों नहीं हुआ है सर? 3 मंथ से इसलिए नहीं हुआ कि मेरे पास पैसा नहीं था। ऐसा नहीं था सर, इसलिए पेमेंट नहीं हुआ है। 5,000 रुपया उधार ले लेता है किसी से, हो जाएगा सेटलमेंट। कितने में सेटलमेंट करना है सर आपको? 5,000 रुपया। कितने? 5,000। 5,000 में सेटलमेंट कोई देता है सर? हमसे 5,000 यूज किए थे सर आपने। रुपया तो हमने 15,000 भी यूज नहीं किया। दे रहे हो ना तुम लोग 15,000 में। हाँ तो 5,000 में कोई सेटलमेंट देता है सर? हाँ दे देता है, बैंक दे देता है। कौन दे देता है 5,000 में सेटलमेंट? बैंक दे देता है, हमारी वित्तीय हालत को मद्देनजर रखते हुए। सर हमसे 5,000 यूज किए थे आपने, तो मैं नहीं, सेटलमेंट 5,000 में दे दूंगी। तो 5,000 हमसे यूज कितने किया पैसे? होगा तो फिर तो सेटलमेंट 1,000 में जाएगा ना। हाँ तो हमसे कितने यूज किए थे आपने? कितने हमसे यूज? 5,000 यूज किए होगे तो मैं 1,000 में सेटलमेंट दे दूंगी। तो अभी 32,000 किया है तो 5,000 में दे दो, बात तो वही है। 5,000 में सर सेटलमेंट नहीं होगा सर। तो कितने में होगा? 4,000 में होगा? नहीं सर, 4,000 में भी नहीं होगा सर। फिर कितने में होगा? 3 में होगा? नहीं होगा सर, आपकी औकात ही नहीं है सर पेमेंट करने की। हमारी ऐसा औकात नहीं है कि आपकी औकात नहीं है सेटलमेंट करवाने की। मैं सेटलमेंट 15,000 में कर दूंगी, उससे कम नहीं करूँगी। मैं तो 5,000 दूंगा। बोलो, करती हो तो बोलो, नहीं करती हो तब भी बोलो। नहीं करना है। क्यों नहीं करना है ये बोलो? नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? हाँ? 25,000 रुपये 3,000 में सेटलमेंट हो।
गुड मॉर्निंग, मैं इंडियन बैंक के बिहार से रिंकी बात कर रही हूँ। सर, आपका पेमेंट होगा इंडियन बैंक के क्रेडिट कार्ड का? रिंकी जी कैसी हो मैडम? सर, हो गया पेमेंट आपका? रिंकी मैडम कैसी हो आप? सर, आपका पेमेंट हो गया क्या? अरे मैडम रिंकी जी आप कैसी हो? सर, आप ये बता सकते हैं आपका पेमेंट हुआ है या नहीं? आप ये बता सकती हैं आपको किससे बात करनी है कि नहीं? पशुपतिनाथ जी से। हाँ बोल रहा हूँ, बोलिए अब आगे क्या। पहले पहले जब कस्टमर को कॉल करती है ना तो उसका नाम पता पूछा जाता है, ऐसे नहीं डायरेक्ट कि आपका पेमेंट हो गया है क्या। आपको ग्रीट करना नहीं सिखाया? ग्रीट करो पहले। अच्छा, सिखाया है ना? आपको सर, डीआरए की आपका ट्रेनिंग में ग्रीट करना नहीं सिखाया कि सबसे पहले जब कॉल लेते हैं तो उस कस्टमर को ग्रीट करना होता है। सुबह है तो जी नमस्ते सर। सर, गुड मॉर्निंग, दोपहर है तो गुड आफ्टरनून सर, इवनिंग है तो गुड इवनिंग सर। आपने तो ग्रीट नहीं करा, चलो अब दोबारा ग्रीट सर, करो। आपका पेमेंट सर, ग्रीट आपका करो पहले, पेमेंट हुआ है या ग्रीट नहीं? से शुरुआत करते हैं। एस्केलेशन लग जाएगी अगर क्यूए वाले ने पकड़ लिया तो। सर, पेमेंट हुआ या नहीं आपका? पहले ग्रीट करो। ओके सर, नो प्रॉब्लम। हाँ ग्रीट करो पहले। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ, मेहुल कुमार बात कर रहे हो? हाँ जी। मेहुल कुमार से एसबीआई क्रेडिट कार्ड से बोल रही हूँ। ये पेमेंट नहीं आई है आपकी। 10 तारीख को आपकी ड्यू डेट भी थी। क्या दिक्कत हो गई? क्या आपको पेमेंट करवाई नहीं आपने? कितनी पेमेंट है? एक सेकेंड लाइन पे रहिए, मैं आपको बता देती हूँ। टोटल जो अमाउंट है वो आपका है 21,738 रुपए का। जो मिनिमम आपका बनता है 10,263 रुपए का, और एक महीने का जो ड्यू बन रहा है वो 2,758 रुपए का बन रहा है। अच्छा तो आप अब मुझे बताइए आज की डेट में आप कौन सी वाली क्लियर करवा देंगे? इससे पहले आपको इतनी कॉलेज आ चुकी है, मल्टीपल कॉल गई हुई है, बट आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं करा, है ना? क्या रेस्पॉन्स करना है? तो आपने पेमेंट के लिए भी नहीं बताया, ना ही कॉल रिस्पॉन्स करी है। बैंक की तरफ से इतनी कॉलें गई हैं आपको। क्यों? कल ही मैंने मल्टीपल कॉल्स रिसीव करी है। आप ऐसा कैसे बोल सकती कितनी हो? कॉलें रिसीव करी है आपने? कोई कितनी 20 कॉल कॉलें रिसीव 20 करी कॉल है? रिसीव करी है कल ही। बट आपने क्या जवाब दिया उनको? कोई जवाब ढंग से देते ही नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आपका पूरा प्रॉपर। आप कोई अच्छे से ढंग से बात ही नहीं करते किसी से, ना ही पेमेंट के लिए कुछ जवाब देते हैं आप। एक्चुअली मैं पेमेंट मानता हूँ करेंगे, बट जवाब वो आपकी देती पेमेंट नहीं। सवाल मेरे जवाब का देते ही भाग जाती है कॉल काट के। क्या चीज? जो मैं सवाल मांगता हूँ मेरे जो मैं जवाब मांगता हूँ मेरे सवाल का वो देती नहीं है मैडम। सवाल तो आपका, देखिए आपका सवाल कुछ भी हो, आप एक बार आपने इतने लोगों से बात करी, किसी ने तो आपको ये चीज बोली होगी, है ना? इतना टाइम 3 महीने से बिल पेंडिंग चल रहा है, कुछ तो सोचा होगा ना पेमेंट करवाने के बारे में, है ना? क्या? 3 महीने से बिल पेंडिंग चल रहा है, कुछ तो सोचा होगा ना कि पेमेंट करवा देता हूँ, पेंडिंग चल रहा है वरना आगे अमाउंट और बढ़ जाएगा। 3 महीने में आपने कितनी हैम्पर हो रहा है, कुछ तो 6-7 हजार रुपए बढ़ा दिए ये 3 महीने में ही आपने। ये 7,000 रुपए, कितने 7,000 बढ़ा दिए? 14,000 रुपए आपके ड्यू पहले ही आपने फिर यूज कर रखे थे। अगर 7,000 बढ़ा दिए। सुनिए, आप इतने समझदार मुझे लगते हैं कि आपको ये चीज पता है कार्ड चार्जेबल है, तो अगर पेमेंट टाइम पे नहीं होगी आपकी तो आपको कार्ड के ऊपर चार्जेस ऐड होते हैं, टैक्स इंक्लूड तुम होता है। तो इसे एक साल में एक साल में 14,000 को तुम तो 1 लाख में कन्वर्ट कर दोगी मैडम। हर महीने आपका लगता है लेट पेमेंट फीस लगता है, 18% जीएसटी लगता है, 3.75 का इंटरेस्ट चार्जेस कैलकुलेट होकर आपका बिलिंग डेट वाले दिन लगता है। समझ रहे हैं कुछ? लेकिन आपने एक भी पेमेंट नहीं करी है, तो अगर थोड़ा थोड़ा करके भी क्लियर करेंगे तो कोई थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, थोड़ा है, थोड़े की ही तो जरूरत है।
तो थोड़ा थोड़ा आप मेरे को ये आदमी के चलो कुछ नहीं कर रहा हो, 2758 वाला जो है ये 60 रुपए, 2760 वाला अमाउंट करवा दो आज की डेट में, ठीक है। इससे बेनिफिट आपको भी है कि आपका सिबिल जो हैम्पर हो रहा है, अब अगर 4000 रुपया दे देंगे सेटलमेंट के लिए। कितने? 4000। एक बात बताओ, 4000 आपने यूज भी करे थे, 4000 में आप सेटलमेंट मांग रहे हैं? चिढ़ क्यों रही हो? थोड़ी ना कुछ होता है जब आप चिढ़ क्यों रही हो मैडम? नहीं होगा तो मना कर दो, चिढ़ क्यों रही हो? मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं, मैंने बोला अपने 14,000 अपने टोटल 15,000 रुपए तो यूज करें, इसमें आपको सेटलमेंट पड़ेगा भी तो आप आएगा 190 रुपये सेटलमेंट भी आपको। मेरे को कोई इशू नहीं है, सेटलमेंट ले लीजिए, मेरा तो काम ही है, जो काम है मैं तो वो आपको करके दूंगी ना। करके दे दो, करके दे दो। जितने में आपका सेटलमेंट लेटर आएगा, अप्रूवल भी आएगा आगे से, जब भी तो देंगे ना, ऐसी थोड़ी ना आपकी मर्जी से दे देंगे। आपकी मर्जी से आ रहा होता, अगर आप बोलते 4,000 2,000 से 4,000 2,000 से आ रहा होता तो बिल्कुल मैं दे देती हूँ, तो मना ही नहीं करती। अपनी मर्जी से दे दो तो जो देना है, फिर मेरी मर्जी कोई नहीं। बात नहीं, आप कोई बात नहीं, आप लाइन पे रहो। लाइन पे ही हूँ मैं। देखो आपका जो लेटर आएगा वो आएगा 8,695 रुपए में, ठीक है, सेटलमेंट का। 8,000 तो नहीं है। हाँ, वो भी मैंने आपको सबसे कम में बताया, जो सबसे लास्ट टू लास्ट आपका जा सकता था, वो सारा सबसे पहले मैंने आपको वही बता दिया अमाउंट। अब 8,000 में आपको क्लोज करवाना है तो मुझे बता दीजिए, लेटर का अप्रूवल डलवा दूंगी, कल तक लेटर आएगा, लेटर ईमेल पे भेज दूंगी आपको, एक्नॉलेज कर लीजिएगा अच्छे से, जल्द पेमेंट कीजिएगा। हाँ बताइए, इसमें 6 EMI दोगी? कितनी EMI? 6। 8,000 में 6 EMI कहाँ से मिल रही है? मेरे को भी दिलवा दीजिए, ऐसे मिल रहा है, मेरा भी कार्ड है, मैं भी सेटल करवा लूंगी फिर तो ऐसे। अब मैं ठेका थोड़ी ना लेके बैठा हूँ। ऐसे ही हो मेरे को, वही तो कह रही हूँ, ऐसे थोड़ी ना, अगर होता तो मैं खुद मेरे को दिलवा दीजिए। तो मैडम जी मैं ठेकेदार थोड़ी हूँ, मैं जो सेटलमेंट करवाता हूँ। तो बताइए, मैं करवा रही हूँ, एक 1 शॉट में होगा 8,000 का। 6 EMI तो बस में तो 1 EMI भी नहीं हो सकती आपकी। तो आप मैं 2 EMI दे तुम्हें 5,000 दे दूंगा। 10,000 में आप 5,000 दे दूंगा, उससे ऊपर तो नहीं है। उससे ऊपर तो आपका भी हो नहीं सकता या उससे नीचे भी नहीं हो सकता। 8,000 लास्ट टू लास्ट है आपका, करना है तो कर दो, वरना ये 1 महीने का बिल क्लियर करो। 20 तारीख को बिलिंग डेट है आपका, ये 1 महीने का ड्यू क्लियर हो जाएगा, तो टाइम मिल जाएगा आपको। क्या सोचना है, जो समझना है समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर जब आपको एक बात बताइए, जब आपको पेमेंट करने में इतनी दिक्कतें आ रही थी तो आपने कार्ड क्यों यूज कर लिया? क्यों लिया कार्ड? आपको कार्ड ही नहीं लेना चाहिए था। तो दिया क्यों? अरे मैंने थोड़ी दिया है, जिसको उससे लेना नहीं चाहिए था। जब तक आप इतने समझदार बन रहे हैं अभी इस टाइम पे, तो उस टाइम पे भी समझदार थोड़े बनते हैं कि मेरे पास कल को पैसे नहीं होंगे, मैं कहाँ से दे पाऊंगा, पैसे नहीं होंगे। तो अब ये थोड़ी है, ये कोई सरकारी वो थोड़ी खोल के बैठे है कि आपने कार्ड ले लिया, आप पेमेंट भी नहीं करेंगे, यूज भी कर लिया, ऐसे थोड़ी होता है। फिर कैसे होता है बताओ? पेमेंट जिसने आपने करी, या तो मैंने सेटलमेंट का भी बता दिया है ना, वो तो आपका एलिजिबल है इसलिए मैंने सेटलमेंट का बता दिया आपको। अदरवाइज नहीं होता तो मैं सेटलमेंट भी नहीं दे पाती, बट सेटलमेंट हो रहा है आपका, जितने में हो रहा है मैंने उतना अमाउंट बता दिया, और जितना आपका टोटल अमाउंट है वो बता दिया। मिनिमम नहीं हो रहा तो 1 मंथ का बिल क्लियर करवाओ अपना। ठीक है जी, ठीक है जी। ठीक है, मत कीजिए, मुझे पेमेंट का बताइए, नहीं हो तो ऑन कॉल पे मेरे को पेमेंट करवाते दीजिए। चेक में लोगी, कैश लोगी बताओ? ऑनलाइन कर दो, चेक और कैश। ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन नहीं है हमारे पास। चेक ले लो या कैश ले लो। साइबर कैफे पे चले जाइए, साइबर कैफे पे चले जाइए, वहाँ पे जाके किराया दे दो, 500 रुपये 500 रुपये लगते हैं मेरे घर से जाने में, किराया दे दो। कोई 500 नहीं लगते है ना, 500 कोई नहीं लग रहा। 500 लेता गाड़ी वाला, 20 किलोमीटर दूर है। अरे साइबर कैफे आस पड़ोसी में होगा ना, तो 20 किलोमीटर दूर है, शहर में है साइबर कैफे। पड़ोसी के पास जाओ, पड़ोसी के पास जाओ, वहाँ से करो। पड़ोसी कोई नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ। अरे उसको ना, आप लोग के पास बहाने बहुत पड़े हैं ना बताने के लिए कि क्या 500 रुपये गूगल पे कर दो, मैं चला जाता हूँ कार बुक करके। दिक्कत, अरे तुमसे तो 500 रुपए भी भरने के लिए ऐसे बोल रहे हो, तुमसे ये पैसे भरे नहीं जा रहे। जल्दी करो, इसी नंबर पे @YBL लगा लेना और
मेरी यूपीआई बन अच्छा, जाएगी। पहले हाँ, तुम ये वाली पेमेंट करो ना, कोई नहीं, ये पेमेंट करवाओ जाकर, वहाँ जाके मैं पैसे दे दूंगी, ठीक है? मैं पहले उधारी दो, करके चले वहाँ जाओ, पे मुकर जाओगी फिर। उधारी करके चले जाओ, उनको बोलो मेरे को वहाँ तक छोड़ दो, उधार यही कोई खड़े नहीं रहो, दे रहा। जाने के लिए नहीं नहीं है, अरे नहीं, कोई नहीं, रिश्ते वाले को वहीं खड़े करवा ले, बोलो कि जो भी ऑटो वगैरह करके डालो वहाँ खड़े करवा लेना उसको, करवाने के बाद पेमेंट कर दूंगी मैं, ठीक है? आज क्या खा के पहले आई पेमेंट हो? कराओ उसकी। इतने छोटे से अमाउंट के लिए पीछे पड़ नहीं गई हो। नहीं, आज पीछे घर पड़ने वाली बात से ही नहीं है, बिल्कुल घर पीछे से पड़ने वाली बात ही नहीं है, आज घर पेमेंट से तो आप सोच खा के के बैठे हैं, घर से सोच के आई हो कि पेमेंट तो आप आज मैं लेके इससे बैठे हो, पैसा पेमेंट आप निकलवाऊंगी। लेके बैठे हो ना, पहली बात पेमेंट आप पहली लेके बात तो मैं बैठे हो। बैठा नहीं हूँ, खड़ा हूँ। पहली बात तो ये। कुछ भी हो तो पेमेंट भरो ना, खड़े हो चाहे बैठे हो, ना भर रहा उससे पेमेंट। मेरे को क्या मतलब, ना मुझे है मेरे पेमेंट पास। चाहिए। कोई बात नहीं, लीगल टीम भेज दो, क्यों कैश है ना आपके पास अभी अवेलेबल है? लीगल कितना टीम अवेलेबल भेज है दो, मुझे ये बताइए। अगर लीगल तुम टीम आओगी भेज तो देंगे, ज्यादा मजा आएगा सामना करने में। लीगल टीम भेज दो, अगर तुम आओगी तो ज्यादा मजा आएगा। तमीज में पहले तो लीगल टीम में नहीं, फिर उसके बाद कहाँ कहाँ घसीटा जाएगा ये भूल जाएगा। तू अपनी हैसियत मत भूल, पेमेंट आके जो बैठा है ना इसको करवा दे, तेरे बाप का पैसा तो है नहीं ना, तेरा बाप दहेज के अंदर लेकर ऐसा है ये, तो तेरी है ना? माँ का पैसा भी ना आया जो वो दहेज में तेरी दे के माँ- गई थी मुझे, ये तेरी माँ- हराम की बच्ची। तो दोस्तों आगे का पार्ट हमने काट दिया क्योंकि वहाँ पर थोड़ी वल्गर चीज़ें थी और हम नहीं चाहते कि हमारी ऑडियंस इस तरीके की चीज़ें सुने। तो दोस्तों जब आपके ऊपर मल्टीपल डेप्ट हो जाता है ना, तो ये लोग तरह तरह की कोशिशें करते हैं आपसे पैसे निकलवाने की। आपको डरना घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनका काम है, ये बैठे हुए हैं, इनको अनपढ़ लोग हैं, इनको बैठा दिया है कि भाई वसूली करो, कैसे मर्जी करो, कस्टमर को माँ को गाली दो, बहन को गाली दो, जो मर्जी बोलना बोलो बस, लेकिन आपको टारगेट अपना मीट करना है। और दोस्तों इनका सिर्फ फोकस होता है, इनको किसी से कोई मतलब नहीं, इनको सिर्फ अपना इंसेंटिव, सैलरी और टारगेट से मतलब होता है। और कस्टमर जाए भाड़ में, चाहे उसके ऊपर कितनी भी परेशानियां गुजर रही हैं, वो मल्टीपल डेप्ट के जाल में फंस चुका है, इनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों आप डरो घबराना नहीं है, सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक न एक दिन जरूर होता है, वो भी हमारी पॉकेट के अकॉर्डिंग। और दोस्तों हमारे चैनल का डिस्क्लेमर है कि आप किसी भी बैंक NBFC का पैसा जानबूझ करके मत दो। अगर आपके पास पैसा है तो इनका पैसा टाइम से लौटा दो और अपने आप को ड्राइव फ्री कर लो, टेंशन फ्री कर लो। अगर नहीं है तो आपको RBI अधिकार देता है, आप सेटलमेंट करके भी इस जो मल्टीपल डेप्ट के चक्कर में फंस चुके हो उससे बाहर निकल सकते हो। और दोस्तों हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हो कि हम आपके हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट टीम आपके केसों पे काम करें, आपको सेटलमेंट करवा के दे, तो आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हो। उसके लिए स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया गया है, हमसे संपर्क करना है, डायरेक्ट कॉल मत करना, व्हाट्सएप पर मैसेज करना, हम आपके फ्री होते आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे और आपके केसों को चेक करके बता देंगे आपके केस में बेस्ट टू बेस्ट क्या हो सकता है। तो दोस्तों हमारी वीडियो बनाने का मकसद होता है आपको जागरूक करना, और हमारी वीडियो को दोस्तों अदर फैमिली फ्रेंड ग्रुप में भी शेयर कर दिया करो, ताकि वो लोग भी जो अगर मल्टीपल डेप्ट के चक्कर में फंस चुके हैं तो वो लोग भी हमारी वीडियो से सीख सके और उन चीज़ों से बाहर निकल सके दोस्तों। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना। जय हिंद दोस्तों, और अपने अधिकारों को समझो, आपको RBI क्या अधिकार देता है।